रागिनी बेटा, तू रो क्यों रही है? जीजी क्या बात है, बोलो। रणवीर और मैं राजपाल साहब कभी वापस नहीं जा रहे। हम दोनों ने वो घर छोड़ दिया। रणवीर ने मम्मी जी को समझाने की बहुत कोशिश की, जिया जी और सादा को वापस कर ले आए, लेकिन मम्मी जी ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। इसलिए रणवीर ने उससे कहा कि अगर जिया जी घर में वापस नहीं आएंगे तो वो भी कभी उस घर में कदम नहीं रखेंगे। मम्मी जी की जिद के आगे किसी की नहीं चलेगी। और रणवीर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी पापा जी के नाम हमेशा के लिए कर दी है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की माँ, ताकि वो थोड़ा सा सब्र से काम ले और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन रणवीर ने मेरी एक ना सुनी। चुप हो जा मेरे बच्चे, मत रो। जीजी हिम्मत से काम, सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, वैसे तो मेरे विचार और वसुंधरा जी की सोच आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती हैं। बेटा, उनका दुख भी कम नहीं है। फिर प्यार में तो वो ताकत होती है कि देर सवेर ही सही वो बिछड़े हुओं को मिला ही देता है। जीजी आप प्लीज दुखी मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों बहनें मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे, बस हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ना तो हम दोनों बेटों के मन में ये बात डाल सकते हैं कि मम्मी जी के लिए जो उन्होंने फैसला किया है वो गलत है, और ना ही मम्मी जी के दिल को पिघला सकते, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत मुश्किल है। पर चाहे कुछ भी हो जीजी, हमें हमारे हौसले को टूटने नहीं देना है। फिर देखना मम्मी जी हम सबको माफ कर देंगी और फिर हमें घर पे बुला लेंगी। क्या रणवीर, तुम जानते हो ना माँ का गुस्सा कैसा है, फिर भी तुम घर छोड़ के आ गए, उनसे लड़के उनको अकेला छोड़ के आ गए तुम। रणवीर तुम भी ना कभी कभी एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हो। भैया आपको मुझे जितना डांटना है डांट लीजिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ये आज ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जिस घर में आपकी और भाभी के लिए जगह ना हो, मैं उस घर में नहीं रह सकता। मैं और रागिनी भी उस घर में तभी लौटेंगे जब आप लौटेंगे, तब तक हम भी आप ही की तरह जिएंगे। रणवीर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिंदगी की जिस राह पर तुम उतर चुके हो वहां चलना आसान नहीं है, कदम कदम पे तुम्हें ठोकरें पड़ेंगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो। रणवीर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। रणवीर मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन राजवंश हाउस रहकर भी तुम मेरा साथ दे सकते हो ना रणवीर? प्लीज रणवीर, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी की वो पहलू तुम्हारे सामने आए जिन्हें मैं देख चुका हूं। और वो बेचारी रागिनी, उसका क्या कसूर है? भैया प्लीज, जब मेरा बड़ा भाई मेरे साथ हो तो मुझे क्या फिक्र। और मैं चाहता हूं मैं भी जिंदगी का ये रूप देखूं आप ही की तरह। क्या राम जी के साथ लक्ष्मण वनवास में गए थे? और रहा सवाल रागिनी का, आपको क्या लगता है भैया, हम इन दोनों बहनों को अलग कर पाएंगे? हम दोनों भाई मिलके अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां पे हमारी खुशी कोई नहीं छीन सकता, जहां पे रिश्ते दिल की मर्जी से पलेंगे, ना कि दौलत की मर्जी से।
हैं बहुत जल्दी में आप, लेकिन एक सच सुनते जाइए, क्योंकि सच के पहरेदार बनकर जो घूमते हैं आप। क्यों शर्मा जी, क्या हुआ? आपके ऊंचे संस्कार कैसा रंग ले आए? कैसा वार कर दिया उन्होंने रिश्तों पर। आपकी बेटियों ने हमारा परिवार तोड़ दिया, अपने पतियों को हमारे खिलाफ भड़काकर उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय। तो फिर आपकी बेटियों ने आपसे कुछ सीखा नहीं, या फिर यही सीख दिया आपने कि बड़े घर के लड़कों को फंसाकर उनके माँ बाप से अलग कर दो? हमारे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना अगला उपन्यास घर तोड़ने वाली बहुओं पर लिखें, क्योंकि यही आपके संस्कार का असली रूप है। वसुंधरा जी, मुझे तो लगा था कि शायद आप सच की बात करने आई हैं। वैसे एक बात बताइए कि आपको हमेशा ये गलतफहमी क्यों रहती है कि जो भी आप सोचती हैं वही सच है? नहीं, हो सकता है कि सच आपके आसपास हो और आप उसे नजरअंदाज करती हैं, अनदेखा करती हैं। वसुंधरा जी, किसी दूसरे के मुंह पर कालिख पोतने से आपके मन का अंधेरा दूर नहीं होता, तो सिर्फ प्यार की रोशनी से होता है। नहीं, मैं समझ सकता हूं आपकी स्थिति, और यकीन मानिए बहुत तकलीफ होती है। एक बात और कहूंगा वसुंधरा जी, ये इंसान का अहम ही होता है जो उसे अपनों से दूर करता है, क्योंकि अहंकार की छाया में सिर्फ अकेलापन पलता है। और इन सब हालात को तो वसुंधरा जी आपने खुद दावत दी है। फिर चाहे वो आपकी बंद मुट्ठी की सत्ता हो या फिर आपकी बंद तिजोरी की दौलत, दोनों ही इन हालात के सामने लाचार हैं। जी हाँ, वाकई। बहुत इतरार है अपनी जीत पर, खुश है कि आपके दामाद और बेटियां हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन हम इतने लाचार नहीं हैं कि आपकी सीख का हम जवाब न दे सके। हमारे दुख की नींव पर कोई अपनी खुशियों की इमारत खड़ी करते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। चैन से जीने नहीं देंगे हम। दौलत और सत्ता की बातें करते हैं ना, तो हम दिखाएंगे कि आज भी हमारी दौलत और सत्ता में कितना दम है। पैसे लाए हो? जी नहीं, पर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब 2 नहीं 4 लोग रहेंगे। अरे ये क्या रोज रोज का तुमने ड्रामा लगा रखा है भाई? कभी कहते हो 2 लोग रहेंगे, कभी कहते हो 4 लोग रहेंगे, ये सब क्या है? चलो माना कि तुम अपना घर बसाना चाहते हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम और तुम्हारी बीवी सिर्फ 2 लोग रहेंगे। अब ये 4 कहाँ से आ गए? जी वो मेरे... अच्छा, तो 2 बच्चे भी हैं तुम्हारे। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला? जी मैंने झूठ नहीं बोला, हालात ही कुछ ऐसे थे। अरे हालात ऐसे कैसे हो गए कि 2 दिन के अंदर 2 बच्चे भी हो गए तुम्हारे? हाँ, बड़े अजीब आदमी हो तुम भाई। जी वो एक्चुअली मेरा भाई और उसकी बीवी है जो हमारे साथ रहेंगे, कोई बच्चा नहीं है हमारे पास। ओहो, मतलब एक और शादीशुदा जोड़ा। देखो भाई, तब तो मुश्किल बढ़ जाएगी तुम्हारी, किराया ज्यादा लगेगा। ठीक है, कितना किराया देना होगा? 4000। 2000 किराया और 2000 डिपॉजिट। ये तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। देखिए सुनिए, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन पेशगी कब दोगे?
हैं? रोज 10 लोग आते हैं मेरा मकान देखने के लिए। मैं कब तक अपने मकान को रोक के रखूंगा? हवा में बात करने से मेरा घर नहीं चलने वाला। जी आप मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको 4000 ला दूंगा। पक्का? जी। तो ठीक है। चाचा जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ। चाचा जी मुझे आपका घर बेहद पसंद आया। हाँ। मैं मुंह मांगा किराया देने को तैयार हूँ। तो लाओ पैसे। देता हूँ ना, कल देता हूँ। देखो ज्यादा देर मत लगाना, जो पहले पैसे लाएगा मकान उसी का होगा। मैं बहुत इंतजार नहीं करने वाला। हाँ। अरे चाचा आप बेफिक्र रहिए, आप समझिए कि आपको आपके पैसे मिल गए। बस आप कल तक इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है? आपने मुझे 2 दिन का वक्त दिया था ना। चलो मैंने अपनी बात बदल दी। तो देखो कल रात तक 4000 रुपया ले आना तो मकान तुम्हारा, वरना भूल जाओ। सुनिए सुनिए, एक सेकंड रुकिए। आप ये लीजिए, ये मेरे भाई का नंबर है। अगर वो आदमी आए तो प्लीज आप इस नंबर पे फोन करके मुझे बुला लीजिएगा। मैं आपको पैसे दे दूंगा। हैं? वो आएगा तो ये लाएगा, पैसा है नहीं, चले आए मकान लेने। वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं मकान नहीं देखने वाला। तुमने सोचा भी कैसे कि अब तुम राजवंश कंपनी का हिस्सा बनकर यहाँ ऐश कर सकते हो, जबकि तुम्हारी दोनों बहनों ने हमारे बेटे को राजवंश परिवार से अलग कर दिया। हाँ नहीं वसुंधरा जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरी बहनों का इसमें कोई दोष नहीं है। जो भी फैसले लिए हैं वो आपके बेटों ने खुद लिए हैं। इससे कह दो नवीन कि ये यहाँ से चला जाए। ये पूरा परिवार ही एहसान फरामोश है, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें यहाँ। ये लो तुम्हारा रिलीविंग लेटर और निकल जाओ यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, हम कुछ फैसले ले रहे हैं। देखो वसु, बिजनेस में अपनी पर्सनल बातें लाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। जिनकी वजह से हमारा घर टूटा, उनके घर की रोजी रोटी हमारे पैसों से चले, ये हमें मंजूर नहीं है। एक इनके पिता और एक इनकी बहन साधना, दोनों के मुंह में राम और बगल में छुरी है, इसलिए इनका सबक सीखना बहुत जरूरी है। बस बस वसु, बहुत हो गया। ये मत भूलो कि इस कंपनी का एमडी मैं हूं और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। अंडरस्टैंड? विनीत, तुम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज सर। सर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर मैं इस काबिल हूं कि अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सकता हूं। और फिर जो मेरे परिवार का अपमान करे, मेरी सीधी सच्ची बहन पर, मेरे बाबूजी पर कीचड़ उछाले, उनके टुकड़ों पर पलना मुझे भी मंजूर नहीं। इसलिए ये नौकरी मैं खुद छोड़ रहा हूं सर। मिस्टर रणवीर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमारी कंपनी में अपॉइंट कर लिया गया है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर साइन करने से पहले हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनसे मिल लीजिए, तब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार हो जाएगा। जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी आलेख। मालिक, तुम वही हो जो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन में काम करते थे? सुना तुम्हारी वजह से वहां पर बहुत प्रॉब्लम हुई। माफ करना, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। जी सही सुना आपने। मैं आपको आपकी डिग्रीज की वजह से नहीं, बल्कि आपके नाम की वजह से अपनी कंपनी में इतने बड़े ओहदे की ऑफर कर रहा हूँ। जानता हूँ कि आप रणवीर राजवंश हैं। वैसे ही आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि आप अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर छोड़कर काम की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने फायदे से मतलब है, और मैं जानता हूँ कि आप मेरा फायदा जरूर करा सकते हैं। और वो कैसे? राजवंश कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स मुझे चाहिए।
देखिए, जज्बात में आकर इतना बड़ा मौका मत गंवाइएगा। आपने अपना घर छोड़ा है और बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है। मैं मुनाफे में से कुछ परसेंटेज आपको भी दूंगा। मैंने मेरा घर छोड़ा है, लेकिन मेरा जमीन अभी भी मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपका ये ज़मीर आपको कितने दिन रोटी खिलाता है। गलत तुम हो वसु, तुम। हमारे बेटों ने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। ये जो पैसों का, पावर का और रुतबे का गरूर तुम्हारे सर पे सवार है ना, ये एक दिन हम सबको ले डूबेगा। हाँ, क्योंकि इन्हीं के दम पर तुम अपने हर एक रिश्ते को खत्म करने पे तुली हुई हो और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। इट्स सो डिस्गस्टिंग। Yes, this is disgusting. क्योंकि आप पैसे और पावर की बात कर रहे हैं। आप भूल गए? इसी पैसे और पावर की वजह से हमारा और आपका रिश्ता बना, वो रिश्ता जिसे आप ठुकराना चाहते थे, लेकिन आपने खुद इसी पैसे और पावर की वजह से फाइनली ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। इतना तो याद है ना आपको? ठीक कहा तुमने वसु, बिल्कुल ठीक कहा। वो रिश्ता मैं ठुकरा देना चाहता था, क्योंकि तुम्हारा यही रवैया और यही घमंड तब भी मेरी बर्दाश्त के बाहर था वसु, और इसीलिए वो बंधन मुझे कैद की तरह लगता था। बाबूजी के कहने पर मैं मान तो गया, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वसु, जिसके लिए मैं आज तक पूछता हूं। और अब तुम्हारी इसी मगरूरी की वजह से हमारे दोनों बेटे मजबूर हो गए हैं हमसे दूर जाने के लिए। तुम्हारा ये प्यार, ये ममता वगैरह, ये सब ढोंग है वसु, दिखावा है, धोखा है। क्योंकि अपने मतलब के आगे तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, कोई भी नहीं। और अब ये सच्चाई हमारे बेटों ने भी जान ली है, इसलिए वो तुम्हारी परवाह तक नहीं करते। They don't care for you anymore. आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे बेटे हमसे प्यार नहीं करते? ये तो उन लड़कियों की वजह से उनका ब्रेन वॉश हो गया है, वरना हमारे बेटे हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये आप क्या जानो, ये हम जानते हैं। हम सुना इंद्रजीत, हमारे बेटे हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ। ये किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भैया कि हम क्या करेंगे। आपके 7 दिन का वादा, ये दिल से किया हुआ सच्चा वादा है रणवीर, और मैं इसे पूरा करके रहूं। तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास 1 दिन बाकी है। हर पल बहुत कीमती है हमारे लिए रणवीर, और अब हम हार नहीं मान सकते। देखिए इंद्रजीत जी, इट्स अ माइनर हार्ट अटैक और बीपी भी काफी हाई हो गया है। अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो वसुंधरा जी ने इतना स्ट्रेस लिया? देखिए, मैं आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कोई तो प्रॉब्लम है जिसे लेकर ये मन ही मन घुट रही है, और जिसका नतीजा ये हार्ट अटैक है। माइनर ही सही, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द सुलझा लीजिए, नहीं तो ये मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। क्या मॉम को हार्ट अटैक?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।